इवनिंग जी सभी को एंड गुड मॉर्निंग। वैसे तो क्योंकि अपना बिजनेस 160 कंट्रीज में है, मेरे ख्याल से सारे के सारे आगे होंगे लाइव में और मीटिंग को हम स्टार्ट करने लग रहे हैं। एक्साइटेड है सारे के सारे? मैं यहाँ पर साथ में फोन पे देख रहा हूँ कि आपकी एक्साइटमेंट कितनी है, क्योंकि जो ट्रेनिंग का नाम है वो नाम ही हमारा मोटिवेशन है ना। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम अरविंद है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस को करने से पहले मैं जॉब करता था। जॉब के साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मैंने शुरू किया था और उसको शुरू करने के बाद फिर बड़ी सारी अचीवमेंट्स करी, बहुत कुछ अचीव किया। बात यहाँ पर हम जो करने लगे हैं वो बात है मोटिवेशन की। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, मोटिवेशन एक ट्रेनिंग का नाम यहाँ पर डला हुआ है हमारा। मेरा टॉपिक जो मुझे मिला मोटिवेट करने का, बट लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमें किसी को पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। मेरे को बहुत हंसी आती है, मजाक लगता है कि किसी को पैसे कमाने के लिए मोटिवेट करें। पैसे कमाने के लिए क्या किसी को मोटिवेट करना है? और दूसरी बात दोस्तों, मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन, आज मैं आपको अभी रात को मोटिवेट करूंगा, आपको कहूंगा कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है ना, पर साथ में क्या होगा हमारा यहां पर, मैं आपको कहूंगा कि मोटिवेट कर दूंगा रात को, अभी ऐसे है हमारे पास, हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर एवर में लाइफ चेंज हो जाती है। यहाँ पर मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सारे ट्रिप्स कमा लिए हैं, बट पता नहीं कहाँ कहाँ घूम चुका हूं मैं आपको अभी मोटिवेट कर दूंगा। बट लेकिन क्या है कि मोटिवेशन कहते हैं कि सुबह नहाओ और मोटिवेशन नहाने के साथ ही फिर उतर जाती है। वॉशरूम जाओ, मोटिवेशन निकल जाती है। सो सिंपल सी बात है दोस्तों, मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये हमें सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होती है। सेल्फ जो हमें हमें अंदर से जो चलाती है, जो अंदर से हमें ड्राइव करता है, जो हमें अंदर से चलाने वाली चीज है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारे सेल्फ इनोवेशन। सेल्फ हमने स्टडी, जो सारा कुछ हम करते हैं उसके हिसाब से हमें मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन के लिए हमें चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये सारी चीजें हमें चाहिए। आई एम वेरी प्रैक्टिकल, कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मैं मोटिवेट नहीं करता। मैंने भी अपने आज तक 9-10 साल के फॉरएवर के करियर में कभी मोटिवेशन, कभी ऐसे तालियां नहीं बजवाई हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो टेम्परेरी चीज होती है। अगर हम यहाँ पर सिंपल सी बात करें, नकली कंपनियों की, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती, नकली कंपनीज होती हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पर खड़ा करेंगे, इन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल ले लिया, इन्होंने कार ले ली, इन्होंने ऐसे करके तालियां बजवा बजवा के 1 घंटे के अंदर बंदे के दिल के अंदर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो बंदा 2 मिनट में 48-50 हजार रुपए, लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है। और वहां पे वो भी 2-2 बंदों को लेके आता है, फिर वो उनके इन्वेस्ट करवा देता है। फिर धीरे 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 वो अपनी फेस वैल्यू खराब कर देता है, क्योंकि उनको 2 लोगों से आगे काम नहीं होता, 2 की चैन चैन नहीं बनती। फिर यहाँ से किसी से रेशियो नहीं मेंटेन होती, एक साइड की लाइन बढ़ी जाती है, दूसरी लाइन की साइड की लाइन खत्म हो जाती है। तो वो वहां पे मोटिवेशन, तालियों से ही देखो कितना सारा बिजनेस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें वो टेम्परेरी काम नहीं करना है कि हम यहाँ पे मोटिवेट हो जाएं और आज हम यहाँ पर ये काम करने लग जाएं। हमें एक सिंपल सी बात है, इस बिजनेस को समझना है, हमें इस बिजनेस को देखना है कि कैसे इस बिजनेस को किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये बिजनेस के बारे में जानना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या है, कैसे वो लाइफ दे सकती है। मैं यहाँ पर आपको अभी अपनी इनकम्स दिखा दूं कि मैंने यहाँ पर पिछले 1 साल के अंदर, मैं सच बता देता हूँ चलो आपको, मैंने पिछले 1 साल के अंदर 50, 60, 70 लाख, 1 करोड़ तक मैंने एक साल के अंदर पैसा कमाया होगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से। पर लेकिन यहाँ पर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से कहीं कितने कितने सारे कंट्रीज जा चुका हूँ। मैं आपको वैसे जल्दी जल्दी एक ही चीजें दिखा देता हूँ, पर फिर भी आपको, वैसे मैं चाहता नहीं कि मैं ये चीजें दिखा के मोटिवेट करके ट्रेनिंग दूं। सो आपको यहाँ पर खुद समझना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या है ना। ये देखिए, मैं आपको छोटी छोटी चीजें दिखा देता हूँ कि कैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें लाइफ में चेंज मेरे में लेके आया। देखो मैं आपके पास, मेरे पास कितना कुछ दिखाने के लिए है, मैं ये दिखाना नहीं चाहता, पर लेकिन फिर भी आपके लिए, बिकॉज सेशन ही ऐसे है। देखो वीजाज हैं,
ये मेरा यूके का वीजा है, जो मैंने कभी नौकरी से सोचा भी नहीं था कि मैं, ये मैक्सिको का वीजा है। ऐसे ऐसे वीजाज मेरे पासपोर्ट्स पे लग रहे हैं। अभी ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप आया हुआ, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, पीछे भी मेरा यूएसए का ट्रिप था। ऐसी ऐसी चीजें फॉर एवर लिविंग ट्रक्स में देता है। ये देखिए जी, हाँ जी टीम, स्टार्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हो कितना ज्यादा एंजॉय करा रहे हैं कंपनी। गॉगल्स भी फॉर एवर ने देते हैं, टी शर्ट भी फॉर एवर ने दी हुई है, सारी बोट राइड सब कुछ कंपनी वालों सानू मिला है। सारे आप एंजॉय कर रहे हैं। अपाउंट सिटी पैलेस जाना है। सो सिंपल सी बातें हैं दोस्तों की यहाँ पर दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। आप देख सकते हो कि कैसी जगह पर, ये मेरा अभी पताया का ट्रिप था। हमें देखिए, जब यहाँ पर मैंने डिसीजन लिया था कि मैं फॉरएवर करूंगा, वो डिसीजन मुझे यहाँ पर लेके आया। सबसे चीज जो मैटर करती है वो डिसीजन मैटर करती है, और वो ऐसा डिसीजन जो आप लेके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। वो डिसीजन ऐसा कि पक्का डिसीजन कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करूं, पक्का डिसीजन मतलब पक्का डिसीजन से फायदा क्या है? जो आप इसमें देख रहे हैं व्यू, क्या आप होटल देख रहे हैं, ऐसे होटल्स में यहाँ पर आके आप इंजॉय करेंगे। ये होटल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पताया में लोग आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पर बैंकॉक आते हैं, टोटल वो ट्रिप बनाते हैं 25,000 रुपए का। और यहाँ पर हमारे रूम का अकेले अकेले जितने 30 लोग हैं, अकेले अकेले के रूम का रेंट ही 25,000 है एक दिन का। और हम यहाँ पर 5, 7, 10 दिन के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं ऐसे रूम के अंदर लोग। सो ऐसी ऐसी चीजें दोस्तों मेरे पास बहुत है दिखाने के लिए। देखिए आप कैसे कैसे रूम्स फॉर एवर दिलाती है। हाँ जी टीम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मैं जेड़ा बहुत कुछ है दोस्तों दिखाने के लिए। देखिए आप। हाय टीम, देखो अभी हम ताज अरावली में है, उदयपुर के वन ऑफ द बेस्ट 5 स्टार होटल। और अभी हम मैनेजर रिट्रीट 5। हाय टीम, देखो अभी हम ताज अरावली में है, उदयपुर के वन ऑफ द बेस्ट 5 स्टार होटल। और अभी हम मैनेजर रिट्रीट 5 स्टार लेवल की एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर, ग्रेट सीनियर मिस्टर अरविंद सर है। सर आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी टीम, आप सभी देख सकते हो कैसा एंजॉय है। और आप यहाँ पर चेक करो कि हम कैसी जगह पर हैं, जिसको हम सिर्फ अभी वीडियो में बयान नहीं कर सकते। ये सारा एरिया आप चेक करिए कैसा है। और ये सब कुछ एक फ्री का जो आप फॉर्म फिल करते हैं, एफपीओ फॉर्म 25 रुपीज का, उस फॉर्म से ही ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। और वो 25 रुपीज के फॉर्म फिल करने के बाद मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्री का बिजनेस आप स्टार्ट करके ऐसी लग्जूरियस लाइफ आप जी सकते हो, जिसमें सारा पैकेज आता है। ऐसे ऐसी जगहों पे एंजॉयमेंट करना। अब हमारा अगला ट्रिप आ रहा है यूएस, हम यूएस जा रहे हैं। वहां पर 7 स्टार होटल हमारे लिए बुक है, वहां पर जा रहे हैं अक्टूबर के अंदर। अब यहाँ पर है 5 स्टार होटल के अंदर। और हमारी टीम में से आज यहाँ पर 14 लोग आए हुए हैं। और ये चीज आप ध्यान में रखिए कि अगले बार ये 140 होंगे। क्या आप इसमें अपना नाम डलवाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट ईयर फिर से ऐसा एक ट्रिप आ रहा है और उसके लिए आप रेडी रहिए, मेहनत कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। चक दो फट्टे। थैंक यू। एक चीज, यस, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, देखो मैनेजर तो सब है, फॉरएवर तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के लिए ना हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत है। कुछ उनसे अलग करना है, कुछ उनसे ज्यादा करना है, और अपने लाइफ को कुछ डिफरेंट बनाना है, तो उनसे भी कुछ डिफरेंट करना है। मतलब कि लोग 99% मेहनत कर रहे हैं, तो हमने 99.99% मेहनत करना है, तभी Yes. जाके यहाँ पहुंच सकते हैं। सी यू।
दोस्तों, मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर आपके साथ बिजनेस में मोटिवेट करने के लिए, बट लेकिन दोस्तों मोटिवेशन की जरूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए। मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता कि मैं आपको पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करूं, सिंपल सी बात है ना। हमें मोटिवेशन हमारे अंदर पहले से ही है, बस हमें एक करियर की जरूरत है जिस करियर को हम ढूंढना चाहते हैं। वो करियर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि वो हमें 15 ईयर्स के, जब हम 15 साल के होते हैं, हमारी एज जब 15 साल हो जाती है, तो हमारा एक करियर इंडिया के अंदर डिसाइड किया जाता है। उस टाइम क्या होता है कि जिसके 95% मतलब कि 95% मार्क्स जो बच्चा लेता है, उसको बोला जाता है कि यार ये बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, इसने 95, 97, 98% मार्क्स लिए हैं, इसको मेडिकल करवाते हैं, है ना। और जिसके 80, 70, 80% होते हैं, उसको नॉन मेडिकल की कराई जाती है। और जिसके 50 से 60% होते हैं, उसको कॉमर्स कराई जाती है। और जिसके 33, 40% वाले होते हैं, उनको क्या करवाते हैं? उनको क्या आपको मालूम है? बीए करवाते हैं। तो मतलब कि सब कुछ वहां पर नंबर्स पे डिसाइड होता है कि कितने नंबर हमने लिए हैं। ठीक है जी। हमें यहाँ पर समझना है दोस्तों कि यहाँ पर हमें बिजनेस को करने के लिए, यहाँ पर हमें हमने अपने करियर को चूज करने के लिए हमने क्या किया? हमने ये नंबर्स के ऊपर हमारी लाइफ को चला दिया। अब हमारे पास ऑप्शन यही है, बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीटेक कर लो, सॉरी नॉन मेडिकल कर लो या मेडिकल कर लो, है ना। जब हम छोटे होते हैं, हम उस टाइम पे बोल रहे होते हैं कि हम जहाज लेंगे, हम गाड़ी लेंगे। जब आप कॉलेज में जाते हो, आप बातें करते हो फॉर्च्यूनर लेनी है, रेंज रोवर लेनी है, पर लेकिन असलियत कहाँ पर आके निकलती है? असलियत यहाँ पर आके निकलती है जब आपकी 20 साल की उम्र होती है, तो आप यहाँ पे से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाते हो। अब जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको पढ़ाने वाले की इनकम आप चेक करो, उसकी कितनी इनकम है। वो 20,000, 30,000, 40,000 जो ग्रेजुएशन पढ़ा रहा है, इतनी इनकम है। अब वो खुद पे देखो कौन सी गाड़ी पे आ रहा है, सेंट्रो, आल्टो, कौन सी गाड़ी पे आ रहा है। आपका जो टीचर है, क्योंकि उसने ग्रेजुएशन कराने वाले टीचर की जो करवा रहा है, ग्रेजुएशन जो पढ़ा रहा है, उसकी खुद की स्टडी जो होगी वो ग्रेजुएशन से ज्यादा होगी। मतलब कि उसने पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कि अगर कोई बीए को बच्चे को पढ़ा रहा है, तो उसने एमए करी होगी, बीएड करी होगी। मतलब कि अगर हमें एक ठीक 30-40 हजार की नौकरी लगनी है, तो हमें एमए बीएड तक पहुंचना। तब तक हमारी उम्र हो जाती है 23-24 साल, 25 साल की उम्र में हमारी पढ़ाई कंप्लीट होती है। और उसके बाद अगर हमने, नॉर्मल सी बात है, अगर हमने एक छोटी कार, अगर हम लग्जरी कार, मैं ये नहीं वरना क्रेटा कूटा की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मान लो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, है ना, ये गाड़ी अगर हमने लेनी है, तो ये, या फिर हमने नॉर्मल एक छोटी कार से शुरू हो जाते हैं। फॉर्च्यूनर की हम कैलकुलेशन भी अगर हम करते हैं, तो वो फॉर्च्यूनर बनती है 35-40 लाख रुपए की, जहां से ऑटोमेटिक गाड़ियां बढ़िया वाली शुरू होती हैं, है ना। तो फॉर्च्यूनर सोच के देखो, आप अपने घर से आज निकाल रहे हो, उसका बोनट है, उसके बीच का हिस्सा बाहर निकल रहा है, आपकी गली में आपके दोस्त देख रहे हैं, प्लस आपके पीछे का उसका बैक निकल रहा है आपके गेट में से, गाड़ी में से, है ना। अब वो गाड़ी 35 से 38 लाख रुपए की, 38-40 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती है ना। अब आप 25 साल की उम्र में आपने अपना काम को, पढ़ाई, जॉब को शुरू किया, आपकी 20,000 की सैलरी लगी, 10,000 की सैलरी लगी। बीकॉम वालों को उनका पता उनको कितने की सैलरी मिलती है, और बीटेक वालों को पता उनको कितने की सैलरी मिलती है ना। ये और बीए वालों को पता होता है उनको कितने की सैलरी मिलती है, और एमबीए वालों का, सॉरी एमबीए वालों को पता उनको कितने की मिलती है, और जो एमबीबीएस करते हैं उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब आपको समझने वाली बात ये है कि हमने ये करियर चूज किए थे, और हमारे ड्रीम्स थे कि हम गाड़ियां लेंगे, मैं घूमने के लिए पेरिस जाऊंगा, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा। पर हुआ क्या, जब आपकी 24-25 साल उम्र हुई, आप पढ़ के निकले, सैलरी मिली 20,000, है ना, तो 30,000, 10,000, बड़े शहर में जाओगे तो 30-40 हजार, पर उतना ही खर्चा उसका हो गया। और धीरे धीरे आपकी उम्र 26 साल होगी, 27 साल होगी, है ना। अब आपने फॉर्च्यूनर की कैलकुलेशन मैंने बताया था 40 लाख रुपए की, अगर हमने उसकी डाउन पेमेंट करनी आती, हमने 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी है, तो आप सोचो कितने साल लगेंगे आपको उसके 15 लाख रुपए जोड़ने में, आपकी 20,000, 50,000 सैलरी में से। अब आपने डाउन पेमेंट तो कर दी, डाउन पेमेंट करने के बाद अगर 20 लाख का लोन, 15 लाख डाउन पेमेंट की थी और 20 लाख का लोन लेना है, तो 1 लाख के जो लोन की ईएमआई बनती है वो 2,000 रुपए बनती है, 2,087 रुपए, 2,000 रुपीज। ठीक है जी। तो मतलब कि 20 लाख के लोन की बन गई 40,000 रुपए किस्त। 40,000 रुपए किस्त के बाद आगे आप लगा के चलिए, आगे हम चलते हैं, उसमें उसकी एवरेज 7-8 की एवरेज है। अगर हम उसको लाके खड़े तो करना नहीं, उसको चलाना भी है गाड़ी को, तो उसकी 15-20 हजार रुपए का तेल लगा लो, हम ना, है ना। 40-45 हजार रुपए की ईएमआई बनी, किस्त बनी,
और उसके बाद 15-20 हजार रुपए का तेल लग गया, 60 हजार रुपए, और उसकी जो इंश्योरेंस होती है वो 1.25 से 1.5 लाख रुपए की इंश्योरेंस होती है। और 1.5 लाख रुपए अगर इंश्योरेंस है तो मतलब 10 हजार रुपये महीना हमें उसके लिए जोड़ना है। तो मतलब कि 40 और 20 60 और 10 70 हजार रुपए हो गया महीने का, प्लस मेंटेनेंस लगा लीजिए 5-1 हजार रुपए मेंटेनेंस, मतलब 75,000 रुपीज हमें मंथ का सिर्फ फॉर्च्यूनर चलाने के लिए चाहिए। और हमारी सैलरी कितनी थी? 20 हजार, 10 हजार। मतलब फिर वहां पर हमें सच्चाइयां नजर आने लगती हैं, फिर असलियत आनी शुरू होती है। फिर कहते हैं शादी हो जाए, 27 की उम्र में फिर घर वाले शादी कर देंगे, फिर उसके बाद बीवी आ जाएगी, फिर फॉर्च्यूनर सोच के देखो कहां पर गई। कब हम पैसा इकट्ठा करेंगे? 15-20 लाख रुपए। अब हम वो जो इकट्ठा करेंगे वो हम किस लिए इकट्ठा करेंगे? क्योंकि साल 2 साल के बाद जब आपकी उम्र 30 साल हो जाएगी तो आपकी गोद में बच्चा आ जाएगा और उसकी फिर एफडी करानी है, ये कराना, वो कराना है, उसको पढ़ाने के लिए सिस्टम, फिर वही मोटरसाइकिल चल रहा है, फिर वही टिफिन है, वही सब कुछ है, वही छोटी सी कार है, कौन सी है जो हम लेते हैं, छोटी छोटी गाड़ियां लेते हैं, वही गाड़ियां हमारी चलती हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर हम ये सारी चीजें लेने के लिए हमें क्या करना होगा? अब हमें इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी आपको बताया था कि मेरे दादाजी ने 40 साल नौकरी करी है। हमारी सबसे बड़ी सरकारी नौकरी बोला जाता है, सरकारी नौकरी मिल जाए। 40 साल उन्होंने सरकारी नौकरी करी। पटवारी होता है ना, पटवारी के ऊपर एक कानून होता है, वो कानून को रिटायर हुए। मेरे फादर ने 40 साल नौकरी करी, इंस्पेक्टर नाम था, इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर से ऊपर सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए, एक्साइज सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए मेरे फादर। ठीक है। उसके बाद मेरे चाचा जी है, वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन मतलब की एक कंपनी है जहाँ पर हॉर्लिक्स बनता है, आपने सुना होगा, वहां पर वो 40 साल हो गए उनको जॉब करते हुए। मतलब टोटल अगर हम उनका टोटल करें 40 120 साल हो गए। 120 साल इन 3 लोगों ने मेहनत करी। और मेरे ताया जी पूरे हो गए, उन्होंने खेती करी 30 साल, हमारी खेती भी है 30 साल, 150 साल 3-4 लोगों ने मेहनत करी। हमारे घर पे एक ऑल्टो आई थी। वो आपके सामने, आपके पास क्या है वो आपको मालूम है कि आपके भी बुजुर्गों ने मेहनत करी है, 40-100 साल हो गए मेहनत करते हुए। और हम क्या, हमारी लाइफ कहाँ पर जा रही है वो हमने देखना है। मैं प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूँ दोस्तों। और प्रैक्टिकल होने के लिए ये हमें सारी चीजें समझनी होंगी कि हम भी जॉब में करने शुरू हुए, उसके बाद फिर मैरिज होगी, फिर मैरिज के बाद बच्चा हो गया, कब वो फॉर्च्यूनर, कब वो रेंज रोवर कब आएगी। आप सोच के देखो, आपके शहर में ये फॉर्च्यूनर जॉब वालों के पास, रेंज रोवर जॉब वाली, ऑडी जॉब वालों के पास है, किन के पास है? सिंपल सी बात है, ये आपको देखना है। ऑडी BMW किन के पास होती है? अब आप ये सोच के देखो वो किन के पास होती है, वो आप बोलोगे बिजनेसमैन के पास। अब आप सोचिए सी, मैं आपको बताता हूँ वो नहीं होती। वो किन के पास होती है? बिजनेसमैन के पास नहीं होती है, वो जॉब वालों के पास नहीं होती है। वो किन के पास होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आप मान लीजिए एक शहर है, कोई भी एक शहर को आप चूज कर लीजिए जहां पर आपके पास अच्छा शहर है। उस शहर को जहां आसपास आप सोच लीजिए, उस शहर की आप पॉपुलेशन काउंट कीजिए। अगर मैं यहाँ पर चंडीगढ़ के पास के शहर की बात करता हूँ, मान लीजिए अम्बाला शहर की बात करता हूँ, लुधियाना शहर की बात करता हूँ, या फिर आसपास करनाल शहर की बात करता हूँ, या फिर आप जहां पर वहां पे शहर की बात करता हूँ। अम्बाला में अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो वहां पर कितनी ऑडी, कितनी BMW आपके शहर में घूमती है, रेंज रोवर कितनी घूमती है, आप सोच के देखना। जो अगर गांव से सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान से सुन लेना, कितनी रेंज रोवर, कितनी ऑडी, कितनी BMW आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में घूम रही है, वहां पर आप सोच के देखना कितनी है। अब वो देख लो, मान लो वो होगी 50-100 गाड़ियां होंगी, 200 गाड़ियां होंगी आपके शहर के अंदर। अब जो बड़े महानगर हैं वो वाले मेरी बात समझ ले, वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि आपके महानगर की 2-2.5 करोड़ पॉपुलेशन होगी, तो वहां पर गाड़ियां भी 10, 15, 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख होंगी। राइट, यही हम मान के चलते हैं। 10 लाख पॉपुलेशन वाले का अगर हम 10% बनाते हैं तो 1 लाख बनता है, और 10 लाख का 1% बनाते हैं तो 10,000 रुपये बनता है। और गाड़ियां कितनी है एक 10 लाख पॉपुलेशन वाले अम्बाला शहर के अंदर? वो है कितनी? 50-100। और वो भी रेंज रोवर बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है एक बड़े शहर के अंदर। अगर वो गाड़ी लेनी है, अब वो सोच के देखो कि किन बिजनेसमैन तो लाखों, वहां पर दुकानदार, हम बोलते हैं बिजनेसमैन के पास होती है। कोई डेयरी खोल के बोल रहा है दूध की, कोई मक्खन बेच रहा है ना, कोई किराना बेच रहा है 20-20 साल से, कोई अपना खेती कर रहा है, कोई अपना बिजनेस वहां पे कुछ और कर रहा है ना, तो कोई बड़े सारे बिजनेसेस होते हैं, वो सब कर रहे हैं। पर क्यों नहीं है गाड़ियां इतनी? वो 50-100 लोग कौन है, किन के पास है वो गाड़ियां? वो लोग हैं जिनका बिजनेस पूरे इंडिया में है, जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, जिनका पूरे इंडिया में छोड़ा पूरे बाहर तक सामान जाता है। अब ये कौन होते हैं? वो लोग जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ।
अमीर लोग वो हैं जिनका नेटवर्थ ज्यादा है। और वो नेटवर्थ कैसे बनती है? वो नेटवर्क जब ज्यादा होता है तो नेटवर्थ बनती है। सिंपल सी बात, समझ रहे हैं मेरी बात आप? देखिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी गली में एक डेयरी वाला आदमी है जो दूध बेच रहा है, राइट? वो दूध बेच रहा है वहां पर, वो मक्खन बेच रहा है वहां पर, वो लस्सी बेच रहा है वहां पर। वो 20 साल हो गए वो डेयरी खुली हुई है, पर लेकिन उसके पास रेंज रोवर और BMW ये नहीं आई। वो स्विट्जरलैंड घूमने नहीं जाता। अगर है भी, होगी भी, तो टाइम नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी घूमने के लिए ना। वो यूके घूमने जा रहा है, मैं यूके घूम चुका हूँ, मैक्सिको घूम चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ अभी सॉरी, मलेशिया जाके आया हूँ, है ना? और इंडिया में पता नहीं कितनी कितनी जगहों पे। अभी मैं पिछले 1 महीने की बात करूं, मैं 3 बार मनाली जा चुका हूं, जयपुर जा चुका हूं 3 बार। अभी मेरा लेटेस्ट, आज भी मैं अभी रास्ते में घर नहीं पहुंचा हूं, मीटिंग थी, इस वजह से मेरे को रुकना पड़ा कहीं पे। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 20-10 दिन से पहले मैं घर से निकला, जयपुर गया, जयपुर घूमा, वहां पे फोर्ट्स घूमा, उसके बाद फिर जैसलमेर गया, जैसलमेर में वहां पर रेगिस्तान घूमा, रेगिस्तान से के बाद फिर मैं गोवा गया, गोवा बाय कार, सारा ट्रिप मैंने ये बाय कार लगाया। और उससे 5 दिन पहले मैं मनाली जाके आया। ये सारा जो टाइम है, अगर मैं यहीं पे दुकान पे बैठता होता, क्या मेरे पास टाइम होता? एक दिन भी दुकान बंद करते हैं हमने, बिजनेसमैन तो बहुत देखे हैं हमने, हमारी दुकान हमारे पास ऐसे, पर लेकिन भाई टाइम कहाँ है? मैं पिछले 1 महीने में, मैं आपको बोल रहा हूँ, 3 बार मनाली, 3 बार जयपुर जा चुका हूँ, अभी गोवा जाके आया हूँ। अब सोच के देखिए ये क्यों है? बिकॉज नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। वो नेटवर्क कैसे बना? वो क्या नेटवर्क क्या होता है? देखो मैं आपको बता रहा था कि दूध वाला जो होता है, वो दूध वाला 20 साल से दूध बेच रहा है, उसका नेटवर्क उसके आसपास के कॉलोनी वालों में है, आसपास के जो लोग हैं जहां पर आप रहते हो वहां के लोगों का नेटवर्क। अगर उसका दूध आपके 100 किलोमीटर दूध वाली जगह पर चाहिए तो मिलेगा? दूर वाली जगह पे नहीं मिलेगा। मान लो चंडीगढ़ से, यहाँ से अंबाला 50 किलोमीटर दूर है, उसकी दुकान यहाँ पर चंडीगढ़ में एक सेक्टर के अंदर है, दूसरे सेक्टर में भी वहां पर बड़े सारे दूध वाले हैं, वहां पर बैठे वो वहीं पे बेचते हैं। पर लेकिन आपके एरिया में आपने एक दूध सुना होगा अमूल नाम का या वेरका नाम का, आपके एरिया के जो भी है ना, अमूल ऑल ओवर इंडिया में। आप सोच के देखिए, जो दूध वाला 20 साल से दूध बेच रहा है और अमूल भी 20 साल से दूध बेच रहा है, दोनों दूध बेच रहे हैं। दूध बेच बेच के अमूल वाले के पास अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, अपना पर्सनल प्राइवेट जेट्स हैं, दूध बेच के। क्यों? क्योंकि उसका ऑल ओवर इंडिया के अंदर बिजनेस है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अब आप सोच के देखिए, एक दूध वाला खुद दूध निकालता है, आपके घर पे आके दूध बेचता है, वो 20 रुपए बच कमाता होगा किलो दूध के अंदर, 50 रुपए किलो दूध बेच रहा है। और जो अमूल का दूध वाला, वो थैली भी बना रहा है जिसमें दूध पैक करता है, फिर वो प्लांट्स भी लगे हैं, ट्रक्स भी हैं, फिर उसके बाद जो होलसेलर है वो भी आपको वहां पर दूध पहुंचा रहा है अपने एरिया के अंदर, छोटी छोटी दुकानों पे। फिर दूध दुकान वाला है, वो भी पैसा ले रहा है। अमूल वाला 1 रुपया कमाता होगा दूध में से, एक एक किलो दूध में से, और वो कमा रहा है 20 रुपए। पर वो एक एक रुपए करके एक दिन में इतना पैसा कमा लेता है जितना दूध वाला पूरी जिंदगी में नहीं कमाता। ये फर्क है नेटवर्क का। नेटवर्क जो है वो हमें बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो मिला है, जो हमें फ्री के अंदर नेटवर्क बनाने का मौका दे रहा है। आप हजारों एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ दोस्तों नेटवर्किंग के। अगर आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, अगर एक आपके शहर के अंदर फर्नीचर वाला, वो 20-20, 30-30 साल से अलमारियां बेच रहा है, और वहीं पे ही वो अलमारी बेच रहा है गोदरेज वाला। आपके वहां के फर्नीचर वाले की अलमारी दिल्ली में चाहिए नहीं मिलेगी, गोवा में चाहिए नहीं मिलेगी, पर गोदरेज की अलमारी गोवा में भी मिलेगी, दिल्ली में भी चाहिए मिलेगी। वो पैसे कितने कमा रहा होगा बीच में से? 1000-2000 रुपए। पर वो 1000-2000 रुपए करके एक दिन में इतनी सारी गोदरेज बेच देता है जितना वो सारी जिंदगी में नहीं बेचता। सो नेटवर्क जहां पर जो, पर लेकिन यहाँ पर सबसे प्यारी जगह चीज क्या है कि आप उनके बराबर, इन लोगों के बराबर कैसे बन सकते हो, कैसे अपनी जिंदगी को, जो मैं आपको दिखा रहा था अभी पीछे वीडियोस दिखा रहा था और मेरे अपने वो दिखा रहा था, अपना वीजास दिखा रहा था, ये घूमना फिरना वो कैसे कर सकते हो? वो फ्री में कर सकते हो। मैं वीडियो में भी बोल रहा था ना कि फ्री में हम कर सकते हैं। हम 25-30 हजार रुपए का लोग, हम यहाँ से पैकेज बना के मलेशिया बैंकॉक घूमने जाते हैं, और वहां पर हमारे रूम का 20 हजार रुपये 25 हजार रुपये रेंट था एक दिन का। ऐसी जगहों पर हम रह रहे हैं। बिकॉज क्या है ये, क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, कहाँ से हम ऐसा ये काम कर सकते हैं, ये चीज तो समझनी है दोस्तों। जिन्होंने आपको यहाँ पर आज ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, उनसे पूछो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें फ्री के अंदर नेटवर्क बनाने का मौका दे रही है। कि हमें ना कि दूध का प्लांट खोलना, ना ट्रक खरीदने, ना कुछ करना है,
ना में गोदरेज का प्लांट खोलना, ना कुछ करना है, यहाँ पर सब कुछ हो रखा है। यहाँ पर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने खेत ले रखे हैं, कितने ले रखे हैं? 6,000 एकड़, 6,000 एकड़ लैंड, 600 एकड़। जिसके पास 100 किला जमीन होती है ना, 100 एकड़ जमीन होती है, वो ही अपने आप को राजा समझता है कि मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, मैं गाँव का सरपंच हूँ। अब जिसके पास 500 एकड़ जमीन होती है वो क्या होगा? जिसके पास 1,000 एकड़ जमीन होगी वो क्या होगा? जिसके पास 2,000 एकड़ जमीन होगी वो क्या होगा? जिसके पास 3,000 एकड़ जमीन होगी, जिसके पास 4,000 एकड़ जमीन होगी, जिसके पास 5,000 एकड़ जमीन होगी, जिसके पास 6,000 एकड़ जमीन है, वो है हमारे मालिक टैक्स सर, जिनकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग जीरो से हीरो बन चुके हैं। थैंक यू वेरी मच रेक्स सर कि आपने इतना बढ़िया ये बिजनेस बनाया, जिससे फ्री के अंदर हमने आपने सब कुछ बना के दे दिया। खेत में एलोवेरा लग रहा है, पैकेजिंग, बॉटलिंग, सब कुछ आप बना के दे देते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट से अप्रूव करना, 160 देशों में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कितने ऑफिस हैं दोस्तों, सोच के देखो। अगर आपने अपने शहर की मेन जगह पर एक शोरूम ले लिया हो, आपका खुद का बेसमेंट भी है और आपका वहां पे ग्राउंड भी है, फर्स्ट भी, सेकंड भी है, आप शहर के अंदर, गांव के अंदर नहीं, आपके शहर के अंदर आपका ये मेन जगह पर, मेन पॉइंट पर, चौक पर आपका शोरूम है, आपने खरीदा है वो अभी अभी, सोचो कैसी फीलिंग होगी। आपने ऐसे 4 शोरूम ले लिए अलग अलग शहरों के अंदर, सोचो क्या फीलिंग होगी। 4 शोरूम दोस्तों। अगर आपने दिल्ली कनॉट प्लेस में, आपने मुंबई में एक एक शोरूम आपका खरीद लिया, कैसा फीलिंग होगी, है ना? आपने बेंगलोर में भी आपके 12-15 शोरूम हो गए अलग अलग आपके खुद के नाम के, आपने खरीद लिए, कैसी फीलिंग होगी। आपने एक ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस खोल दिया, आपने एक कनाडा में भी ऑफिस खोल दिया, कैसी फीलिंग होगी, आप क्या होंगे, आप सोच के देखो। वैसे ही आपके 20 ऑफिस हो गए, आप सोच के देखो फॉर एवर लिविंग रेक्स सर के पास कितने ऑफिस हैं, ग्रेग सर के पास कितने ऑफिस हैं? 20 नहीं है, 50 नहीं है, 100 नहीं है, 160 देशों में 4,000 से ज्यादा खुद के खरीदे हुए और शोरूम्स है। कुछ तो ऐसी हैं जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जैसे इंडिया का ताजमहल खरीद लिया, पसंद आ गया और उसको ऑफिस बना दिया। वैसे कई देशों में इन्होंने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को खरीद रखा है और उसको ऑफिस बना रखा है। आप सोचो करोड़ों अरबों रुपए के ऑफिस हो गए। हम यहाँ पर नकली कंपनियों के साथ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मैच करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं ये वहां पर चले गए, वहां नकली कंपनी में चले गए, ये चले गए, वहां पर ये मिलता है, ये है, वो है, ऐसे पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आ जाती है। मेरे को तो सुन के हंसी आती है कि लोग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ इसका वो करने लग जाते हैं। सो दोस्तों, आपको सिंपल सी बात है, समझना है कि आप किस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हमें बोलते हैं जी 4cc करना होता है, ये करना होता है। दोस्तों 4cc क्या होता है? आपने एक साड़ी की दुकान खोल ली, साड़ी की दुकान आपने खोल ली, आपने साड़ी बेचनी है, आपने, मेरी इनकम मैं आपको दिखा देता हूँ, एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये आपको आइडिया मिलेगा। मान लो ये मेरी इंडिया की 8वें महीने की इनकम थी पिछले 2020 में। 8वें महीने में मेरे को 4,71,452 रुपए आए, 17,679 टैक्स दिया, 4,53,000 मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। ये मेरी 8वें महीने की इनकम है, ठीक है जी। अब ये इंडिया से है। अब ऐसे ही 8वें महीने में मेरे को 8 देशों से पैसे आए। देखो 8वां महीना ARE मतलब दुबई से 59 दिरहम आए। ऑस्ट्रेलिया से मेरे को 2020 में 8वें महीने में $361 ऑस्ट्रेलियन आए। ESP यूरो 9.38 यूरो आए। ग्रेट ब्रिटेन मेरे को लंदन से 13.62 पाउंड्स आए। न्यूजीलैंड से $23.94 आए। फिलीपाइन से 432 ये फिलीपींस आई। यूएसए से मेरे को अलग से पैसे आए, मैं आपको मोबाइल में दे सकता हूँ, $393। मतलब कि अगर यूएसए का देखें तो 25,000 रुपए यूएसए से आया है। ये अलग अलग देशों की इनकम आप काउंट कर लो, एक महीने की इनकम कितनी होगी। अब ये जो इनकम है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इनकम आप देखिए अलग से, एक सेकेंड, ऐसे बड़े सारे इनकम्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। मंथली इनकम्स होगी, जैसे 7वें महीने में 4 लाख, 8वें महीने में 4,71,000, 9वें महीने में 5,38,000। ये इनकम मंथली इनकम, और मैं घूम रहा हूँ। आप सोच के देखो कैसा लाइफस्टाइल हो गया। ये सारी चीजें कैसे हो गई, ये क्या हुआ, मैं कहां पर था, क्या हुआ ये हमें यहाँ पर इनकम में, हमें यहाँ पर ये बिजनेस को मैंने समझा कि कैसे ये नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ।
नेटवर्क इज इक्वल टू नेट वर्थ। ये सारा कुछ यहाँ पर हमें बिजनेस को समझना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने कैसे लाइफ को चेंज कर दिया। लगाया क्या, कितने पैसे लगाए मैंने इस बिजनेस में कुछ नहीं लगाया, कोई पैसा नहीं लगाया, और सिर्फ मैंने यहाँ पर डिसीजन लिया था कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करूंगा। नकली कंपनियों की बात चल रही थी हमारी, नकली कंपनियां हमें यहाँ पर आकर बोलने लग जाती हैं कि ऐसे है वैसे। दोस्तों सी बात है कि यहाँ पर आपको मैं पैसे कमाने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा, कैसे बिजनेस को करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ये मैंने जो आपको अभी बताया कि एलोवेरा 6000 एकड़ लैंड है, फॉरएवर के पास 4000 ऑफिसेज हैं, ये सब कुछ मैंने पहले 8 9 10 साल 9 साल पहले मैंने पता किया था कि ये है। ये मैंने खुद यूके में, मेरे मासी रहती है, उनको फोन किया था भी यहाँ पर है भी है कि नहीं है, सब कुछ पता किया कि पैकेजिंग जो हमें बोलते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंडर रह के पोलैंड में वहां पर एलोवेरा तैयार हो रहा है देख रेख के अंदर, सब कुछ फॉरएवर खुद यहाँ पर पहुंचा रहा है, वो पैकेजिंग करवा रहा है, सब कुछ अपने आंखों के आगे सब कुछ हो रहा है, एलोवेरा खुद उगा रहा है, खुद काट रहा है, कर रहा है। ये सब कुछ मैंने पता किया था और देखा था। दुनिया का 65% 65% एलोवेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में देती है। नकली हजारों कंपनियां इंडिया में पैदा होगी, वो मिलके 35% पे नहीं पहुंची। इंडिया छोड़ो, पूरी दुनिया में 35% नहीं अभी तक लोग पहुंचे। 65% फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एलोवेरा बना रही। ये सारी चीजों की हमें नॉलेज लेनी है दोस्तों कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो मैं आपको बोल रहा था कि ये मोटिवेशन ये कहाँ से आती है, ये सारी कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ये आता है नॉलेज से। सिंपल सी बात है। नॉलेज का मतलब क्या है, ये आपको शब्द समझना है। मैं ये क्या बोल रहा हूं, हमें यहाँ पर नॉलेज नहीं है। अब वो जो मैं आपको बोल रहा था कि साड़ी हमें बेच, साड़ी की बात मैं कर रहा था कि अगर हमें, ये मेरी इनकम थी 5 लाख रुपए महीने की, है ना, 4,50,000 रुपए, और प्लस अलग अलग देशों की इनकम जो थी वो मैंने आपको दिखाई। अगर मेरे को 4 लाख रुपए कमाना है, दोस्त ध्यान से सुनना, अगर मेरे को 4 लाख रुपए कमाना है, ठीक है, 4 लाख रुपए कमाने के लिए मेरे को कितने की साड़ी बेचनी पड़ेगी अपने शोरूम में, आप बताओ। मेरे को कम से कम 4 करोड़ की साड़ी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को वहां पर बिजली का घर, शोरूम का रेंट जो लाखों रुपए रेंट होगा वो देना है, जो मेरे पास वहां जॉब करने वाले लोग हैं उनको मेरे को तनख्वाह देनी, सैलरी देनी है, ये सारा कुछ करना है ना, वो जो रेंट है वो सारा कुछ मुझे देना है, ये सारा कुछ करना है। अब ये सारा कुछ कहाँ से, ये कहाँ से, जब मैं 4 करोड़ की साड़ी बेचूंगा। अब यहाँ पर मेरे को 4 लाख रुपए कमाना है, मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में क्या बेचा। लोग बोलते हैं चार चीची करने पड़ते हैं। दोस्तों सीसी सूसी तो क्या है, 1 मिनट का काम है। मैं यहाँ पर अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स समझाने लग जाऊं, बंदे को बोलूं कि भाई ये कंपनी इतनी बड़ी देख ले, इसकी, मैं शिमला में खड़ा हूं, मान लो मैं, आप सभी सोचना शिमला में आप खड़े हो, आप शिमला के नहीं हो, आप बाहर से हो, आप शिमला में आपने गए हो, आपने वहां पर ना कोट पैंट डाला और टाई लगा रखी है बहुत बढ़िया, आप बस से उतरे, आप गरीब घर से हो, आपने सिर्फ कोट पैंट पे खर्चा किया 1000-2000 रुपए, और वो भी बाहर से कहीं से कपड़ा कुपड़ा, या शादी में जो कपड़ा आता है उसका कोट पैंट सिलवा दिया, राइट, फ्री जब शादी में आता है। लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है का बिजनेस करने के लिए, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। दोस्तों 30,000 50,000 कुछ नहीं लगाना है, फ्री का बिजनेस है, यहाँ पर कुछ पैसा नहीं लगाना। आप यहाँ पर बस स्टैंड पर शिमला में उतरे, आपने कोट पैंट डाल रखा है, वहां पर कितने कॉलेज के लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, आपने एक विजिटिंग कार्ड के ऊपर 500 रुपए खर्चे और 1200 विजिटिंग कार्ड बन जाते हैं, और आपने वहां पर लिखा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम या फुल टाइम, उस विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है, और आपने वो कार्ड लेके 100 लोगों को बांटा। या वहां पर आप खड़े हो, एक लड़का खड़ा है, आपने उस लड़के के पास गए, भाई यार आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी, क्या करते हैं आप, वो बोलेगा भाई मैं भी सर मैं, आपने कोट पैंट डाल रखा है, आप सोच के देखो, अपने आप को सोचो ध्यान से, आपने कोट पैंट डाल रखा है, आप शूज में हो, आपने बढ़िया चमत्कार शूज डाले हुए है ना, टाई लगा रखी है, और वहां पर वो खड़ा हुआ है ना, आप उसको बोल रहे हो क्या करते हैं आप, बोल सर मैं शिमला में, यार मैं एक्चुअली ना दोस्त मेरे को आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, मैं शिमला में ना यहाँ पर बिजनेस शुरू करने लगा हूँ, मैं कंपनी के साथ टाई अप किया मैंने, इस शिमला के एरिया के अंदर आया, मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। अब यहाँ पर कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही देते हैं यहाँ पर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एक ऑनर बनाते हैं फॉरएवर का, है ना, मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप देनी है जिसको मेरे काम को जो संभाल सके, मैंने सारा सेटअप कर रखा है, और वो फॉरएवर ने सारा सेटअप कर रखा है, सब कुछ है ना, ऑनलाइन स्टोर मिलना, उसको आपने कुछ नहीं करना,
अब वो बोलेगा सर ये क्या है, मेरे को बता दीजिए, है ना। अब आप, वो सर बोल रहा है बिकॉज आपने कोट पैंट डाल रखा है। अब वहां पर वो बोलेगा बताइए ऐसे मेरे को एक बंदा चाहिए जो मेरे बिजनेस को यहाँ पर संभाले। अब आप ये शब्द बोल रहे मेरे बिजनेस को संभाल ले, इतनी बड़ी लाइन बोल के देखो जो मेरे एरिया के अंदर बिजनेस, शिमला के अंदर मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ वैसी पर, लेकिन हम यहाँ पे अपनी शक्ल नहीं बनाते दोस्तों। फर्क यहाँ पर है, हम अपने आप को बदलते नहीं है, अपने आप को चेंज नहीं करते, हम वही बच्चों सी लुक दे देते हैं, फिर हम वैसे गंदे से कपड़े डाल के हम कर निकलते हैं घर से। घर से निकलना है अगर आपने एटीएम पे भी जाना है तो कोट पैंट डाल के जाओ, जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को शुरू कर चुके हो। आपने देखना हजारों लोग आपको मिलेंगे। आप एक शूज की दुकान पे गए, शूज की दुकान पे बंदा आपका पैर रखाता है, जिसपे पैर पे आपका साइज मापा जाता है, वो कहता है सर पैर रखिए, ये वाला जूता देखिए ये तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर 16,000 प्रकार की रबड़ लगी है। मैं नाइक के शोरूम में बैठा था, मैं आपको बता रहा हूँ सच में मैंने क्या किया, मैंने कोट पैंट डाल रखा था और मैं वहां पर स्पोर्ट शूज ले रहा था। आप सोच के देखिए, कोट पैंट डाल के हर बंदा दूसरे लेदर शूज लेता है, मैं स्पोर्ट शूज ले रहा था। वो कह रहा था सर ये शूज आपके ऊपर बहुत डलेंगे जब आप जीन्स डालोगे ना और आप टी शर्ट डालोगे। मैं कहा हाँ यार वो वाला दिखाना यार, इसके अंदर तो सर 16,000 रबड़े लगी हैं, ये वाला दिखाना, इसमें तो सर ऐसे ऐसे ये चीज। मैं कहा यार हर एक जिसको दिखा रहा था उसको ही अच्छा बता रहा है, ये उससे अच्छा, ये उससे अच्छा, उससे अच्छा। मैं कहा बहुत तेज है यार तू, बहुत तेज। कितने टाइम हो गया? कहता जी मेरे को 5 साल हो गए। मैं किया क्या हुआ है? 5 साल? मैं 5 साल हो गए आपको? मैंने ऐसे बोला 5 साल हो गए? कहता हाँ जी 5 साल हो गए। मैं किया क्या आपने? कहता जी मैंने बीए करी है। बीए करी हुई है? अच्छा जी, सैलरी तो फिर आपकी मोटी होगी। कहता नहीं सर मेरे को 10-12 हजार 15 हजार रुपये मिलता है। मैं कहा 10-12-15 हजार? पहले मैंने उसको चुड़ाया 5 साल, फिर कहा 10-15 हजार और मेरे कोट पैंट डला हुआ। सोच के देखो, वो बंदा बोलेगा यार हाँ जी सर, यार ऐसा करो तो तेज बहुत है। मेरे को बड़ा बढ़िया लगा। मेरा ऑफिस है यहाँ पर और मेरे को बिजनेस यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप देनी है, तू संभाल यार काम को, ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड, कल आ जाना। वो कल, अब बताओ, उसको भी बिजनेस के लिए मैंने बोल दिया, उसको भी बोल दिया, उसको भी बोल दिया। मैंने एक महीने के अंदर डेली मैंने सिर्फ एक आदमी को भी बोला, महीने के 30 लोग हो गए। 30 लोगों में से एक आदमी ने भी काम शुरू कर दिया, 2 CCP, 3 लोगों ने 10% की हम एवरेज निकाल के चलते हैं। 30 में से 27 लोगों ने काम नहीं किया और 3 लोगों ने काम कर लिया। वैसे तो मैं जब समझाता हूँ 30 के 30 करते हैं, क्योंकि मेरे को समझाने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स पेट के अंदर उतार देता हूँ एलोवेरा में। एलोवेरा के साथ में फिर उसको बताता हूँ कि पूरे तेरे मम्मी पापा को भी एलोवेरा चाहिए, तेरे पड़ोसियों के मम्मी पापा को भी चाहिए, तेरे को भी चाहिए, तेरे दोस्तों को भी चाहिए, पूरे इंडिया में चाहिए। और मैं नेटवर्क के बारे में बताता हूँ कि नेटवर्क एक ऐसा बिजनेस है जो अमीर बना सकता है। अब ये एलोवेरा तेरे दोस्त को समझाऊंगा, तेरे दोस्तों के मम्मी पापा को। जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था मैंने उसको समझाया कि इतना बढ़िया उस बिजनेस, उसको समझ में आ गया बंदे को। जब वो मेरे पास आया शिमले वाला, या फिर जब मैं उसको बताया शिमला के आसपास हजारों लोगों के पेट में जहर है, हर आदमी जहर खा रहा है, कि सेब खा रहा है, पपीते खा रहा है, उसके ऊपर स्प्रे हो रखी है और ये एलोवेरा हर आदमी को चाहिए। और यहाँ पर तू 10 दोस्तों को अपने बताएगा, उनको ऐसे ही विजिटिंग कार्ड दिखा देगा जैसे मैंने तेरे को कल दिखाया था। 100 लोगों को बताएगा, 100 में से 10 लोगों ने भी, 90% लोगों ने काम नहीं किया और सिर्फ उसमें से 10% लोगों ने काम किया। सिर्फ 10 लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, अलग अलग गाँव के, शिमला के आसपास के। वो 10 ने को भी मैं यही समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। वो भी 100 लोगों को बताएंगे, उनको हम भी यही बोलेंगे। 100 में से उन्होंने भी 90% लोगों ने, कई लोग बोलते हैं ना कि हर महीने काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है ना, ये बोलते हैं ना लोग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर हमने 100 में से बोलते हैं 90% ना करें, उस बंदे को बोलो कि अगले महीने काम नहीं चला, तो लोग पूछते ना अगले महीने काम ना चला, तो बोले नहीं चलेगा, 100 को बता दो बस, 90 का नहीं चला, 10 का चल पड़ा। 10 को भी यही बोलना, 100 को बता। 100 में से 90 ने नहीं किया, 10 ने काम किया। मेहनत कर, स्टार्टिंग में 6 महीने दब के मेहनत कर, 100 लोगों को बता। वो 10 भी 100 को बताएंगे, उसमें से 10 काम करेंगे। 10 इंटू 10 कितने हो गए? तेरे 100 में से 10 चले, उनके 100 में से 10 चले, 10 इंटू 10 तेरे साथ कितने हो गए? 100 लोग। अब 100 लोग जब अपने 100 को बताएंगे और उनमें से सिर्फ 10 लोग काम करेंगे 100 के, तो 100 के 10 इंटू 10 1000 हो गया। एक चम्मच शहद का या फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का हर इस टाइम सर्दी में हर बंदे के घर पे शहद लेके जा रहे हैं। और एक तरफ दुनिया का नंबर 1 जंगली शहद, जिसमें कितने हजार प्रकार के फूलों के, कितने सारे वैरायटीज के फूलों का
अर्क डला हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसको मैं ये बोलता हूँ अमृत, अमृत डला हुआ है। 1 चम्मच शहद हम डेली खाना लग जाए। विटामिन B12 भी है जो सिर्फ लाल मांस के अंदर मिलता है, रेड मीट के अंदर मिलता है, वो आपको फॉरएवर के शहद मिल जाएगा वेज वाले बंदों को। आप सोच के देखो भी B12 सारे प्रकार का विटामिन मिनरल्स उसमें शहद में मिल जाएंगे, क्योंकि फूलों पे बैठती है मक्खी और ऐसे ऐसे फूल लगा रखे हैं फॉरएवर ने, मेडिसिन प्लांट्स पता नहीं क्या क्या। काले रंग का शहद है और लोगों के तो शहदों में चाशनी जम जाती है। अब शहद हमने अगर शहद का 1 चम्मच भी लोग, 1000 लोग तेरी टीम में शहद खा रहे होंगे, तेरी इनकम 2-2.5 लाख रुपए होगी। अब तूने क्या किया, 4 सीसी के बारे में बोल रहा था मैं, 30 लोगों में से 3 लोगों ने भी तेरे साथ काम किया, डेली एक बंदों को बताया, तो 2 तो 4 क्या 6 सीसी कर दिए तूने। 6 सीसी, अब आप सोच के देखो 6 सीसी का पैसा कितना बना। एक बंदे के 2 सीसी का 6000, 6 सीसी का 18,000 रुपया आपने पहले महीने में कमा लिया। पर लेकिन वो पहले महीने में आपने नहीं कमाना, मैं आपको आज ये बोल, यहाँ पर बड़े सारा गलत काम चल रहा है। गलती यहाँ पर क्यों होती है, बदनामी क्यों होती है यहाँ पर, फॉरएवर की बदनामी इसलिए होती है क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर करके बिजनेस को बढ़ाई जाते हैं, पर लेकिन वो अपने लीडर्स को ट्रेन नहीं करते। दोस्तों हमें उसको सिखाना है कि एक्टिव प्रोबायोटिक होती क्या है, कैसे दी जाती है। अगर आप यहाँ पर जाके किसी से बात कर रहे हो, इसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं। इंडिया में 70% जनता हिंदी बोलने वाली है और यहाँ पर आप बैक्टीरिया शब्द यूज कर रहे हो, किसी को क्या पता। यहाँ पर आप एक देसी ढंग से आपने बंदे को बोला कि भैया यहाँ पर हमें, आप डेली दही खाते हो, दही में क्या होता है, अच्छे कीड़े होते हैं। वो कहता है जी कीड़े कौन से कीड़े होते हैं? मैं कहा देखो, आप एक दही, एक डोंगा, एक बाउल आप बड़ा ले लो, उस दूध डालो, दूध के अंदर आधा चम्मच दही का डाल दो रात को, और सुबह वो दही बन जाता है ना। खट्टा लगाते हैं हम लोग, वो सुबह दही बन जाता है, मतलब कि उसमें से रातों रात कीड़े निकलते हैं और दही खाया भी जाता है। वो कहता है जी कीड़े खाते हैं? मैं कहा हाँ जी, क्यों? अच्छे कीड़े होते हैं, डाइजेशन को दही अच्छा करता है, ठंडा करता है। अब वही जो कीड़े हैं उसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया, हिंदी वाले को हिंदी में कीड़ा समझा दिया और इंग्लिश वाले को बैक्टीरिया का नाम भी ले दिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मुझे नहीं पता था 10 साल पहले दोस्तों। मैंने 1 महीना, मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं कमाना पैसे, 1 महीना ये सारे चीजें सीखनी है आपने कि क्या होता है। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो अच्छा कीड़ा होता है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो एक्टिव प्रोबायोटिक है, इसमें 6 प्रकार के अच्छे कीड़े हैं और वो हजारों करोड़ों की तादाद में एक टैबलेट के अंदर। सुबह खाली पेट जाएगा, डाइजेशन अच्छा होगा, हर चीज बचेगी। बोलते हैं खाना नहीं लगता, मैं क्या एलोवेरा के साथ ये सवेरे सवेरे उठ के पी लिया। एलोवेरा ऐसा समझाता हूँ मैं, बंदा 10 एलोवेरा मांगता है। आप बताओ सीसी क्या होता है? पर लेकिन हमने सीखा ही नहीं, सीधा बोलने हम यहाँ पर चल रहा है जी, कर दो जी, पैसे कर दो जी, ये कर दो जी। नहीं दोस्तों, हमें सीखना है, हमें लीडर बनना है, हमने लीडर बनाने हैं। मैंने अपनी टीम में 1 महीना क्या 6 महीने बंदे के साथ बिजनेस ही नहीं करवाता अपनी टीम में। क्यों? क्यों? अब आपने देखा था कि दिल्ली सक्सेस डे हुआ था, वहां पर मेरे को 15 मिनट मिले थे, उसमें से 12 मिनट मेरे को लोगों को बिठाने में लग गए थे, तालियां बज रही थी जो, है ना। उसका कारण क्या था? क्यों? क्योंकि मैंने अपनी टीम में लीडर बनाए, उनको जीरो से हीरो बना दिया। किसी के पास पल्टीना होता था, आज वो मर्सिडीज चला रहा है, किसी के पास कुछ था, वो आज कौन सी रेंज रोवर चला रहे हैं। ऐसे हजारों लड़के थे, उनको ये जो कीड़े, ये सारी चीजें मैंने सिखाई, उनको बताया कि कैसे कैसे होता है। वो सारा कुछ काम सीखना, मतलब लीडर पहले मैं बना, मेरे को कोट पैंट डालना आया मैंने। अब आप सोचो, आप यहाँ पर लड़कियां मेरे को सुन रहे हो, लड़के मेरे को सुन रहे हो, है ना, लड़के लड़कियां सुन रहे हो। अब लड़की है, अब क्या भाई को आपने समझाना है, आप जाके अपने पापा को बोल के देखना मैं बिजनेस करने लगी हूँ, पापा बोलेंगे चुप कर जा, बिजनेस करने लगी। आप लड़के जो सुन रहे हैं, अपने पापा को बोल के देखो मैं बिजनेस करने लगा हूँ, वो बोलेंगे चुप कर जा, बिजनेस करने लगा, है ना। अब आप समझ के देखो, आपने अपने आप को बदला, कोट पैंट डालना शुरू कर दिया, आपने सारी चीजें करनी शुरू कर दी, है ना। अब आपने अपने बचपने वाली बातें बंद कर दिया, आपने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी। अब मेरे को समझना आप बात को, आपने बदला जब अपने आप को, आपने उठना बैठना, अपने दोस्तों के साथ मजाक करने बंद कर दिए। वो बोल रहे हेलो, बोलना यार मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। आपने कोट पैंट डाल के निकले, आपने फॉरएवर में उसको ज्वाइन कराना। इंडिया के दोस्तों में हवाबाजी होती है, आपने उल्टा हवा मारी, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। आपने उसको बोला ही नहीं फॉरएवर में आ जा आ जा आ जा। अभी उनको पता ही नहीं आप फॉरएवर कर रहे हो, उनको टेंशन पड़ जाएगी। डेली कोट पैंट डाल के 1 दिन डालोगे, लोगों को लगता है शादी डाल, आपने कोट पैंट डालना है। सोचो कितने स्मार्ट लगोगे आप। 2 दिन डालो, 3 दिन डालो, 10 दिन आप रोज एटीएम पे भी जा रहे हो, कोट पैंट डाल के जा रहे हो, 15-20 दिन हो गए, आपके दोस्त आपसे टेंशन में पड़ जाएंगे, कर क्या रहा है, वो पीछे पड़ जाएंगे, बताओ भाई कर क्या रहा है। बोलना मैं अपना बिजनेस शुरू किया है, चंडीगढ़ में भी और लुधियाना में भी। बोलने में क्या जाता है, ऑल ओवर इंडिया भी बोल सकते हैं। वो टेंशन में, वो पहले तो सोचेंगे अच्छा जी, पहले तो हमारे साथ से खेलता होता था,
पर लेकिन उनको टेंशन क्यों पड़ी? क्योंकि आपने कपड़े बदल दिए और आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, बचपना छोड़ दिया आपने, तो वो टेंशन में पड़ जाएंगे। उससे आपको पूछेंगे बता कर क्या रहा है, उनको फिर हवा मारना। इंडिया के लोग है ना, थोड़ी सी फिर हवा मारनी पड़ती है, बोलना यार कुछ नहीं, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, बिजनेस करना, अपना काम शुरू किया मैंने। यार हमें भी बता दे काम, मैं कोई नहीं बताऊंगा। तेरी नजर में कोई बढ़िया बंदा हो ना तो मुझे बताइए, मुझे पार्टनर भी चाहिए। अब उसको उसको नहीं बोला आपने तू आ जा, उसको बोल रहे पार्टनर भी चाहिए, एक बढ़िया बंदा बता दिए मुझे कोई। वो कहेगा मुझे बता है क्या है, बोलना कोई नहीं ऐसा कर, फिर ऐसे मैं तेरे को, नहीं तू रहने दे यार, फिर ऐसे थोड़ी सी फिर अब करना, नहीं तू रहने दे, नहीं बता दे यार भाई, चल ऐसा करियो मेरा ऑफिस है वहां पर आ जाइयो। अब आपने किसी के पास जाते हो, लोगों में कमी क्या है, हम क्या करते थे, मैंने सारी चीजें सीखी दोस्तों 1 साल के अंदर। मैं मैनेजर 2.5 साल बाद बनाऊं। हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं तो उन फॉर एवर समझा रहे होते हैं, क्यों नहीं सीसी होते, वो बोल रहा हूँ मैं आपको बता। वहां पर जा रहे हैं, अगला टांग पे टांग रख के बैठता, बोलता कंपनी वाले आ गए। दोस्तों कंपनी थोड़ी ना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से 50 लाख रुपए की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली ना तो भी हमें मिलनी नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर जो फ्री के अंदर मिल रही है, इतने बढ़िया दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट्स, एलोवेरा शहद, मोनोपोली होने वाली है इसकी, एकाधिकार जिसको बोलते हैं हम, वो होने वाली है इंडिया के अंदर। ये सारी चीजें हमें मिलनी है। ये सारी चीजों के लिए हमें, हम वहां पर जाके उसके टांग पे टांग रख के बैठा वो सुन रहा है। एक आपने वो बोला कि तू आ जाइयो यार ऑफिस आ जाइयो मेरा, अब वो टेंशन में वो बैठा होगा, आप टांग पे टांग रख के बैठोगे। आप सोच के देखो, ये सारी चीजें मैंने 1 साल 1.5 2 साल मैंने सीखी। वैसे ही मैं अपने साथ जो बंदा आता है उसको पहले भाई ये चीजें सीखता हूँ, शहद कैसे देना है, कैसे एलोवेरा बताना है, कैसे प्रोबायोटिक बताना है। अब ये मैंने कभी किसी को, आज तक कभी किसी को निकाल प्रोडक्ट, एक भी प्रोडक्ट किसी को निकाल लेने के लिए मैंने हमेशा यही कहा कि भैया ये चीज, ये नॉलेज मैं आपको देता हूँ, ये सारी चीजें बताता हूँ अपनी ट्रेनिंग के अंदर। प्रोबायोटिक क्या है, एलोवेरा क्या है, नेक्टर क्या है, आर्कटिक सी क्या है। अब वहीं पे ही बंदा अपने मम्मी पापा के लिए ले जाता है, मेरे को कभी किसी को कहना ही नहीं पड़ता कि सी कर, ये कर, वो कर, है ना। ऐसे मेरे पास हजारों तरीके और हैं जो मैंने सीखे हैं, जो मैं सिखाता हूँ। ये सारी चीजें आपने सीखनी है दोस्तों। अपने अपने आपके बड़े बड़े लीडर्स हैं आपके साथ, आपको समझाते हैं, उनको बोलो कि हमें ये चीजें सिखाएं, ये करें। आज जैसे आपको लीडर्स ने हमें मेरी ट्रेनिंग में भेजा है, यही ट्रेनिंग से आप आपने सीखनी है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेनिंग आज ना लगाई होती, सोचो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है ना। यहाँ पर मैंने अभी भी आपको मोटिवेट नहीं किया। देखो किसी को कहा यार तालियां बजाओ बैठे बैठे, अब आपको मैं कहता हूँ बजा दो, यहाँ पर बजा दो, बजाओ जोर से तालियां बजाओ। आपको अच्छी लगी ट्रेनिंग? लगी ना? अब आप जोर से ताली बजाओ, नहीं बजाओगे क्यों? क्योंकि आपके पास मम्मी पापा बैठे होंगे, ये हो गए वो हो गए। मैं यहीं पे चेंज था दोस्तों, जब मैंने फॉर एवर शुरू की थी ना, तो मैंने जब काम करता था मेरे पापा बोलते थे अच्छा ये बोतलों से बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। मैं टेंशन नहीं लेता था। कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये टेंशन लेनी बंद कर दो। अगर आप 500,000 लोगों को बताओगे ना 6 महीने के अंदर अंदर, और उसमें से सिर्फ 50 लोग भी काम करने लग गए ना, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ आपकी इनकम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। पर लेकिन ये गारंटी तब है जब आप नॉलेज लोगे, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की नॉलेज लोगे, इसके प्रोडक्ट्स की नॉलेज लोगे, फॉर एवर के बिजनेस प्लान की नॉलेज लोगे, इसके फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी की नॉलेज लोगे, कितनी बड़ी कंपनी है, तभी कॉन्फिडेंस आता है। आप मोदी जी को कहोगे ना फॉर अरविंद भी तो इनको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मैं प्रधानमंत्री को समझा, मैं समझा दूंगा, मेरे को थोड़ी ना टेंशन है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज बोलनी नहीं है जो नकली है। और जो फॉर एवर की किताब में लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर राजा ने एक स्कॉट्रा नाम के आइलैंड को यमन में कॉन्कर्ड किया था, जीता था एलोवेरा के लिए। क्यों जीता था? क्यों? उसने लिखा हुआ फॉर हिज फाइटिंग आर्मी। फाइटिंग आर्मी को वो क्या करता था एलोवेरा से, जहां तीर लगते थे, तलवार लगते थे, वहां पर वो एलोवेरा गर्म करके लगाया जाता था। अब वहां पर तीरों पे क्या लगा होता था? जहर लगा होता था। तलवारों पे जहर लगा होता था, तो वो एलोवेरा लगाते थे, मतलब कि वो जहर को चूसता है। और वहीं पे फिर मैंने इंडिया के हालात बताए। मैं कहा दोस्त इंडिया के अंदर एक बाहर पानी की बोतल लेके जा और पानी की बोतल को सड़क पे रख और ढक्कन खोल दे, क्या आधे घंटे बाद वो पानी पिएगा? कहता नहीं पीऊंगा। मैं कहा मेरी बात सुन, आज शाम को यहाँ पर बाहर जाइयो मार्केट में, और वहीं पे से मोटरसाइकिल जा रहे हैं, कारें जा रही है, तो पानी की बोतल ही लेगा, पर वहां पर इतना बड़ा तवा पड़ा हुआ, उसके ऊपर बर्गर बन रहे होंगे, वहां पर हजारों लोग, वो पानी की बोतल का ढक्कन इतना सा है और वो बर्गर का तवा इतना बड़ा, वो खुले पड़े हैं, वहीं पे से गाड़ियां जा रही है, वहीं पे, है ना। हम पानी नहीं, इतने से ढक्कन वाला, मैं क्या हजारों लोग बर्गर, टिक्की, समोसे, गोलगप्पे, जूस पी रहे इंडिया के अंदर। मैं क्या इंडिया के अंदर पहले एवरेज 100 साल थी, आज 55 साल है। मैं कहीं 40 होने वाली है। हर बंदे को एलोवेरा चाहिए। एलोवेरा के बारे में बताया, फिर मैंने आंत होती है, ये होती है, वो सारा, ये सारी चीजें बतानी सीखनी है दोस्तों। सिंपल बात है, जो सीख जाएगा
जो लीडर बन जाएगा वो लीडर फिर बनाएगा, वो भी सिखाएगा। देखो डुप्लीकेसी का बिजनेस है, जैसा नकली काम आप कहोगे उसकी मम्मी की आईडी लगा दे कर दे, वो लोग ही यहाँ पर नाकामयाब हैं। फिर बोलते हैं एफएलपी का काला सच है। दोस्तों एफएलपी एक ऐसा सच है जिसने आज तक मेरे को, लॉकडाउन के अंदर लोगों को पैसे नहीं आए, मेरे पास 50 लाख रुपए से ज्यादा आए हैं पैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। लॉकडाउन में लोगों के बिजनेस ठप हो गए, यहाँ पर करोड़ों रुपए। आप मेरे आके स्टेटमेंट दे सकते हो, जिसने भी चेक करनी मैं आपको चेक करवा दूंगा, है ना। ये सारी चीजें हैं, बट लेकिन ये कैसे हैं, वो जो लोग कामयाब नहीं होते वो लोग हैं जिन्होंने इसकी नॉलेज नहीं ली, ट्रेनिंग नहीं लगाई, सीखा नहीं और इसको आगे बढ़ाया नहीं। दोस्तों मोटिवेशन करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, मोटिवेट कर दूंगा बहुत सारा कुछ हो जाएगा, पर मोटिवेशन नहीं है। ये मोटिवेशन तब आएगी जब आपके अंदर नॉलेज होगी, और जब आपके अंदर नॉलेज होगी आपको बिजनेस करने के तरीके आ जाएंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे मेरे पास 500 तरीके और हैं, ये सीख जाओगे तो वो तरीके जब आप सीखोगे तो आपके पीछे दुनिया दौड़ेगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपके, मैं आज की डेट में मैं यहीं से शुरू करूँ ना, चंडीगढ़ से मैंने बिजनेस शुरू किया था। यहाँ पर आप कश्मीर में चले जाओ, पंजाब पूरा कश्मीर में चले जाओ, बारामूला, लेह लद्दाख, उसके बाद फिर आप इधर हरियाणा में चल जाओ, पूरा हरियाणा, फिर यूपी में चल जाओ, पूरा यूपी, लखनऊ, उसके बाद आप राजस्थान में चल जाओ, उदयपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ पर, जयपुर, सीकर, उसके बाद आगे कर्नाटका में, उसके बाद तमिलनाडु में, झारखंड में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर पहुंच गया बिजनेस। पर आप सोच के देखो, छोटे छोटे शहरों में मैं जहाँ कल निकल रहा था, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वहां पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को पता नहीं मेरी टीम में कोई जानता कि नहीं जानता, पर मैंने वहां पर उतरा और वहां पर हजारों कॉलेज थे। वहां पर उतर के मैं जब गोवा जा रहा था, मेरे पास कार्ड पड़े थे, मैं वहां पर उतरता था और वहां पे बोलता था भाई कोई काम करना तो बता देना, मैं यहाँ पर काम शुरू कर रहा हूँ, इतना सा बोलना होता था। करना क्या है, जूम ऐप पे मीटिंग दे देनी है और उसको बिजनेस पूरा समझा देना, उसने काम कर लेना। अब आप सोच के देखो, ऐसे मैं डेली सिर्फ एक आदमी को भी ऐसे कार्ड देता हूँ और 30 दिन में कार्ड दूं, तो बताओ कितने सीसी हो गए। हमें मेहनत के ऊपर हम काम करते नहीं, हम सीखते नहीं, बताना ही नहीं आता, तो फिर कहाँ से सीसी होंगे। दोस्तों बताना आएगा तो आपके करोड़ों रुपए बन सकते हैं। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा सिस्टम है, इतना ज्यादा पैसा है, 143% के ऊपर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कमीशन दे रहा है। इंडिया के अंदर छोड़ा, पूरी दुनिया के अंदर इतना ज्यादा कमीशन कोई नहीं देता। 70% पैसे दे देते हैं। लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं। दोस्त मेरे को एक बार बताओ, इतना आसान काम है, आप बताओ, आपने एक ज्वेलरी की शॉप खोली और यहाँ पर आप कानों के या अंगूठी बेचते हो सोने की, आपने ये कानों के जो इसको जो बोलते हैं मेरे ख्याल से इयरिंग्स जो बोलते हैं, इयरिंग्स जो आप बेचते हैं, है ना, और अंगूठी बेचते हो, वो कितने कितने की होती है, 10-10, 12-12 हजार की। अब एक ही आपने सेट बेचा, गोल्ड का सेट बड़े वाला, वो कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का। अब आपने 10-10 हजार की 10 चीजें बेची और वहां पर आपने एक ही चीज बेची, जोर उस पर भी उतना लगेगा, ये अंगूठी इतनी है, ये अंगूठी इतनी है जी, ऐसी वाली, इसमें ऐसे लगा हुआ, इसमें ऐसे लगा हुआ, इयरिंग्स ऐसे ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे, और उस सेट में भी उतना ही जोर लगेगा एक ही आदमी पर। वो 10 आदमियों पर जोर लगाया आपने, यहाँ पर एक ही आदमी पर जोर लगाया, पैसे बराबर। नकली कंपनी, छोटे सस्ते शहद है, ये है वो है, क्या महंगा है दोस्त फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, इतना सस्ता है। आप शहद लेके गए, देना आना चाहिए, आपने क्या करना है, 1500 रुपए का आपका किलो शहद, बाहर 500 रुपए का किलो मिल जाता। भाई शहद फॉरएवर का है, चेक तो कर उसमें है क्या है। शहद लेके जा, अपने रिश्तेदार में बैठ, इंडिया के हिसाब से बिजनेस करना है। शहद क्या है, वहां पर गए, अपने मासी के घर पे बैठे, लंच किया, लंच करने के बाद मीठा खाना था, अपना शहद निकाला, मासी को बोला भाई 1 चम्मच शहद देना, 1 चम्मच देना, चम्मच लिया, शहद काला खा लिया, खा के उनको नहीं दिया, वापिस रख दिया जी शहद। वो बोलते ये क्या खा रहा है, मैं क्या जी शहद खा रहा हूँ। अच्छा दिखाइए, मैं कहा जी महंगा बहुत है, अमेरिका से मंगाया, इम्पोर्टेड है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट्स, समझ में आ रही है ना, अमेरिका से इम्पोर्टेड। अब वो क्या कहते हैं, अच्छा जी 1500 रुपए का, मतलब महंगा, आपके बस का नहीं, रहने दो। अब इंडिया में आप किसी को बोल के देखो आपके बस का नहीं, ईगो हट हो जाएगी, भाई अच्छा मेरे को दे दे, मैं कहा ले लो, मैं और मंगवा लो। अब आपने कहा भी ना ले और उसने ले भी लिया, और जिसने 3 दिन चम्मच शहद का फॉरएवर का खा लिया, वो सारी जिंदगी कौन सा शहद खाएगा। जिसने पेस्ट कर लिया फॉरएवर का, ऐसे तरीके हजारों हैं, बस सीखना है दोस्तों। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर हम सीख जाएंगे तो हम कहीं पे भी अपनी जिंदगी को पहुंचा देंगे, अपनी लाइफ को कहीं पे भी हम पहुंचा सकते हैं। सिर्फ हमें करना क्या है, नॉलेज लेनी है, नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हमें प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है।
अगर नॉलेज है तो आप लाखों करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो, फ्री बैठे रहो। मैंने लीडर, देखो मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, ध्यान से समझना, अपने ग्रुप्स में डालना। आज मैंने ट्रेनिंग लगाई है कि आप एक चीज सीखी, लीडर बनना है, जितने भी पॉइंट्स है सारे डालना। जिन्होंने नहीं लगाई ना वो कहेंगे हमने बहुत चीज मिस कर दी। लीडर बनना है आपने, ये नॉलेज लगानी है, नॉलेज ले लेके बन गए। अब आपने सोचो, आपने अपनी, मैंने बोला था एक लड़का और एक लड़की है, लड़की ने अपने भाई को बिजनेस समझा दिया, नॉलेज लेके हवासी करके। लड़के ने अपनी बहन को फॉरएवर में ज्वाइन कराया, बहन के पता नहीं कितने फ्रेंड्स होंगे उसके कॉलेज के। लड़की ने अपने भाई को ज्वाइन करा, वो पता नहीं कितने लोगों के साथ क्रिकेट खेलता था। वो उनके दोस्त आएंगे, उनके दोस्त आएंगे लड़के के सॉरी, बहन जो वो लड़की है जिसके भाई को उसने फॉरएवर बताई, उसके भाई ने अपने क्रिकेट वाले दोस्तों को बुलाया, उनको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स समझाई। अब आप सोचो आपको कैसे दिखना चाहिए। आप लड़की हो, आप अपने भाई को बता रहे हो, भाई के दोस्त आएंगे, आप कैसे दिखनी चाहिए? आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, आपने नॉलेज, उन दोस्तों के दोस्त आएंगे आगे, पता नहीं कहाँ कहाँ के उनके रिश्तेदार, मासी भी आएगी, उनके गांव में भी मासी को भी क्या पता काम की जरूरत हो, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, वो सब कुछ वो बताएंगे। आप लड़की हो, आपने बताना है वो सब कुछ। अब आप समझो आपकी कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कैसे आप कोट पैंट डाल के कैसे आप ये फॉरएवर समझा रहे हो। हम समझाने गलत तरीके से लगाते हैं, हमें 1 महीने अपने आप को बदलना है, बदल के हम लीडर बनना है। लीडर बनोगे तो आपके 10 लोग जो टीम में आएंगे उनको आप लीडर लगोगे, नहीं तो वो क्या कहेंगे हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम उसके जुड़ जाते हैं। दोस्तों मैं आज एक वीडियो बना के दे दूं, ये सारी बढ़िया सी पीपीटी की जो एलोवेरा समझाना, ज्वाइनिंग की पीपीटी बना के दे दूं, 1 मिनटों में आप ज्वाइन कर लोगे, वीडियो बना के आपको दे दी। वो वीडियो से आगे वीडियो चलेगी, वीडियो से और आगे वीडियो चलेगी, आप जो हर बंदे को ज्वाइन कराते जाओगे। पर मैंने आपके हाथ काट दिए, मेरे को तो आता था पर आपको समझाना कभी भी नहीं आएगा। सो सिंपल सी बात है, यही बिजनेस चलता है। मैं यहाँ पर कभी भी वीडियो बना के नहीं देता। मेरे को क्या करना है, आपको लीडर बनाना है, ट्रेनिंग देता हूँ मैं, लीडर बनाना, लीडर बनना पहले, फिर लीडर बनाना है। और तीसरी चीज नहीं लोग करते, लीडर बनाने सिखाना। आपने लीडर बनना है, लीडर बनाने हैं, और लीडर उनको लीडर बनाने सिखाने हैं। क्या करना है, आपने खुद लीडर बनना है, नॉलेज लेके फिर लीडर बनने सिखाने हैं। और फिर जो लीडर बन गए, पहले आपने लीडर बने, फिर आपने लीडर बनाए, फिर उनको लीडर बनाने सिखाए। क्या बोला मैंने, पहले आप खुद लीडर बने, फिर लीडर बनाए और उनको लीडर बनाने सिखा दिए। बस इतना काम आपने कर दिया तो मेरी तरह आप 1 महीने के अंदर कहीं मर्जी घूमते रहो। अब मैं पर्सनल ट्रिप कर रहा हूँ, जैसे ही वीजा वूजा खोलेंगे तो हम पेरिस पूरिस जा रहे हैं, फिर स्विट्जरलैंड वगैरह जा रहे हैं। यही लाइफस्टाइल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने दिया। थैंक यू वेरी मच रेक्स सर, ग्रेग सर, इतना प्यारा बिजनेस धरती के ऊपर आपने बनाया है फ्री के अंदर। मैं दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, फ्री का बिजनेस है, सिर्फ ये सीखना आ जाए तो आपके लिए करोड़ों रुपए आप यहाँ पर कमा सकते हो, सीखना है। थैंक यू रेक्स सर, थैंक यू मनदीप सर, जिन्होंने मेरे को ये तरीके सुनाए, मेरे गुरु जिन्होंने मेरे को ये सारा कुछ सिखाया। और ऐसी ऐसी हजारों चीजें मेरे को सीखने को मिली, हजारों लीडर से, उन सबका थैंक यू। और थैंक यू हरीश सर, आपने इतना बढ़िया ये प्लेटफॉर्म बना रखा है। ये अगर ऑफिस पे ट्रेनिंग्स नहीं हो रही तो आपने इस पे चला दी, साथ के साथ आपने चेंज कर दिया सिस्टम सारा। ऑनलाइन जूम पे हजारों लोग सुन रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। सो मेरा टाइम पूरा चुका है। थैंक यू वेरी मच। लीडर बनिए, लीडर बनाइए और उनको लीडर बनाने सिखाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मेरे सारे श्रोताओं को जिन्होंने मेरे को आज सुना। और बढ़िया तरीके से बिजनेस को करिए और 2021 के एंड में लाखों रुपए कमा के अपने गोल्स को पूरे करिए। अभी गोल्स की ट्रेनिंग बनेगी, वो देंगे आपको कभी किसी दिन। थैंक यू वेरी मच जी, ऑल दी बेस्ट जी, थैंक यू वेरी मच।